वन साइडेड लव हो तो आप मिला सकते हैं उनको? बिल्कुल मिला सकते हैं। वन साइडेड लव होता है ना, इसमें क्या होता है, देखो दो लोग आपस में मिलते जुलते हैं, जब दो लोग आपस में मिलेंगे ना तब ही प्यार होगा। एक को हो जाएगा दूसरे को नहीं होगा, वो कोई इश्यू नहीं है। अगर एक किसी से प्यार करता है, अगर वो हमारे पास कांटेक्ट करता है, तो हम उन दोनों के ऊपर कुछ क्रियाएं करके उनको एक कर सकते हैं। जैसे कि उससे रिलेटेड मेरे को उस लड़की ने क्या है, मेरे को फ़ोन किया, बोला भैया मैं एक यहाँ पे इटली में रहती हूँ, ये लड़का है मेरे मतलब रिलेटिव का ही है, मैं इससे प्यार करती हूँ काफ़ी टाइम से, और उसने मेरे को बोला भी नहीं है, मैंने उसको बोल दिया है, लेकिन वो कभी हाँ ना बोलता है, कभी हाँ बोल देता है, तो ऐसी बात है। तो मैंने बोला आप चाहती क्या? उसने बोला कि मैं काफ़ी टाइम से इससे प्यार करती हूँ, मेरे मन में यही बसा हुआ है, तो मेरे को इसी से शादी करनी है, तो आप इसमें मेरी कुछ मदद कर सकते हो क्या? तो मैंने बोला बात देखो ऐसी है, आप पहले आप दोनों का नाम और फोटो भेज दो मेरे को, मैं माता रानी के सामने अर्जी लगा देता हूँ, देख लेता हूँ कि पहले आप दोनों का जो शादी होगा मैं करवाऊँगा वो सफल होगा कि नहीं होगा। मैंने उसको फ़ोटो नाम मंगाया, फिर उसने मेरे को भेजा, मैंने चेक किया, मैंने बोला बहन देख तेरा काम हो जाएगा, 21 दिन का टाइम लगेगा, 21 दिन के अंदर अंदर तेरा जो ये वन साइड लव है ना, इसको मैं प्यार में परिवर्तित कर दूंगा। ठीक है। तो उसने फिर मेरे को फोटो नाम भेजा, मैंने उसको बोला इसमें देखिए एक संयोग वशीकरण होता है। संयोग वशीकरण का मतलब ये होता है, देखो मैं आपके ऊपर अगर कर दूंगा ना तो कोई भी पता नहीं लगा सकता कि आपके ऊपर वशीकरण किया गया है। आपने साधना की हुई है जैसे कि शमशान में, तो वहाँ पर आप यूज करते हो एक मनुक्खी खोपड़ी यूज करते हो आप? बिल्कुल करते हैं। वो कहाँ से आती है आपके पास? वो होती है, देखो खप्पड़ होता है वो जी। तांत्रिकों में क्या है, एक दूसरे का बुक हो जाता है। जैसे मैं तांत्रिक हूँ, कोई और भी तांत्रिक है, मैं उसको बोल दूंगा पहले तू मरेगा तो तेरा खप्पड़ मैं लूंगा, और मैं मरूंगा तो मेरा तू लेना। इसी प्रकार ये बुक होता है। जब वो मर जाता है ना, उसका खप्पड़ हम निकालते हैं, उसकी सिद्धि और साधनाएं की जाती है, उसकी काफ़ी टाइम लगता है उन चीज़ों में। वो सिद्ध होने के बाद में हम ऐसा कार्य कर सकते हैं जो मान लो कोई ना कर सके। पहले तो वचनों के द्वारा बांधना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं बोतल में घुसो, तो वो बोलेगा कि मेरे को बंद करके तो नहीं छोड़ेगा ना, वरना तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अच्छा। अगर हम उसको बंद करके जमीन में गाड़ देंगे ना तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा, वो इतनी गाली देगा हमको। अच्छा जी, पहले उसको वचन देना पड़ता है कि तेरे को इससे निकाल के कहीं दूर छोड़ देंगे, वचन देना पड़ता है, फिर ही वो हमारे कैद में आता है। उसको कैद करके जहाँ पे कैद किया उससे काफ़ी दूर उसको ले जाके छोड़ देते, हवा में उड़ जाता है वो। बाद में जो मेरे पास सिद्ध की हुई चीज़ें ना, पिशाच, उसकी सहायता से मैंने ये काम किया, क्योंकि कई बार वो जो चीज़ें होती है ना, नेगेटिव चीज़ें, वो हमारे ऊपर असर कर देती है। अच्छा, एक चीज़ होती है जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ज़्यादातर कर रहे हो मारन क्रिया बारे, मारन क्रिया किहदे विच यूज करते हो आप? देखो मारण क्रिया तो हम करते हैं, लेकिन हम सही के लिए करते हैं। कुछ लोग होते हैं गलत के लिए भी करवा सकते हैं, हमें फ़ोन करते हैं हमें इसको मारना है, ऐसे मारण क्रिया नहीं होती है। मारण क्रिया का मतलब है कि कोई हमें परेशान कर रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है, हमारे साथ गलत कर रहा है, हमारे साथ गलत करके छोड़ रहा है, उसके ऊपर हम मारण क्रिया करते हैं। सत श्री अकाल जी, मैं अमनदीप कौर कोटकपुरा स्वागत करते अज के पॉडकास्ट में। अज साडे नाल बहुत ही एक्सपर्ट तांत्रिक बैठे हुए बाबा राम लाल जी, स्वागत करते हैं साडे पॉडकास्ट में। जी धन्यवाद। और कैसे हो आप? जी बढ़िया है। और कैसे चलता है आपका कामकाज? सब बढ़िया है, बाबा की कृपा है, जो भी कार्य मिलता है वो ही कर लेते हैं। आप तंत्र में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो? जी बिल्कुल। कितना समय हो गया आपको? मेरे को हो गया लगभग 12-13 साल। अच्छा जी। अब कौन कौन से तंत्र, जैसे कि वशीकरण होगा, तो वशीकरण में आप कौन कौन से कार्य करते हो? वशीकरण में देखो, वशीकरण तो काफ़ी सारे प्रकार के होते हैं। जैसे कि वशीकरण होता है, उसमें देखो उच्चाटन क्रिया भी होती है, मारण क्रिया होती है, विश्लेषण क्रिया भी होती है, काफ़ी सारी क्रियाएं होती है। लगभग मैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 12-13 साल है ना इसी चीज़ों में लगाया है। अच्छा, आपने जब स्टार्टिंग की तो सबसे पहले कौन सा कार्य किया था आपने? सबसे पहले मैंने जो कार्य अपना गुरुजी से मतलब शिक्षा अर्जित की थी, उन्होंने मेरे को सबसे पहले सिखाया था कि दो लोग अगर प्यार कर रहे हैं, अगर वो अलग हो जाते हैं, तो सबसे पहले मैं ये मिलाने का कार्य करना चाहिए। मिलाने का भी जानता हूँ, तोड़ने का भी जानता हूँ, ख़त्म करने का भी जानता हूँ, हर प्रकार का कार्य जानता हूँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपके पास कौन से लोग आते हैं
सबसे ज़्यादा देखो आजकल जो जनरेशन चल रही है उसमें क्या है, लव रिलेटेड प्रॉब्लम वाले आते हैं। जैसे कोई किसी लड़कियां या लड़की किसी से बात करते हैं, 2-3 साल 5 साल बातचीत करते हैं, रिलेशन चलता है, शादी की भी बातें होती है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, या तो घर वाले नहीं मानते या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कोई थर्ड पर्सन आ जाता है। उसकी वजह से क्या है, वो दोनों अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद में क्या है, वो दोनों दूर हो जाते हैं, फिर हमारे पास आते हैं। तो हमारे पास जो भी आता है उनका हम सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, जैसे कि आप वशीकरण करते हो, हाँ जी। इस में तो अगर लड़का वन साइडेड लव हो तो आप मिला सकते हैं उनको? बिल्कुल मिला सकते हैं। वन साइडेड लव होता है ना, इसमें क्या होता है, देखो दो लोग आपस में मिलते जुलते हैं। जब दो लोग आपस में मिलेंगे ना तब ही प्यार होगा। एक को हो जाएगा दूसरे को नहीं होगा, वो कोई इश्यू नहीं है। अगर एक किसी से प्यार करता है, अगर वो हमारे पास कांटेक्ट करता है, तो हम उन दोनों के ऊपर कुछ क्रियाएं करके उनको एक कर सकते हैं। जैसे कि उससे रिलेटेड मेरे पास एक केस आया था इटली से, आउट ऑफ इंडिया से। उसमें क्या था, एक लड़का था और एक लड़की थी। वो दोनों क्या पंजाब के ही थे, वहाँ पे कार्य करते थे। मतलब वो रिलेटिव में थे, यहीं के थे, जलंधर के। वो वहाँ पे काम करते थे। उन लोगों को क्या है, आपस में पहले तो बातचीत हुआ, धीरे धीरे वो लड़की उसको प्यार करने लगी। जो लड़का था उसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। उनको यही मतलब था कि बस मैं अपने घर वालों का लिए पैसा कमाऊं और जो भी मेरे घर में प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालूं। ठीक है। वो लड़की धीरे धीरे 3-4 साल उससे बात की। उसने 1-2 बार उसको प्रपोज भी किया, लेकिन उसने मना कर दिया लड़के ने। लड़के ने बोला मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। लड़का हल्का हल्का प्यार था, लेकिन उस लड़की को एकदम सीधा ही बोलना उसने जायज़ नहीं समझा। तो उस लड़की ने क्या है, मेरे को फ़ोन किया, बोला भैया मैं एक यहाँ पे इटली में रहती हूँ, ये लड़का है मेरे मतलब रिलेटिव का ही है, मैं इससे प्यार करती हूँ काफ़ी टाइम से। और उसने मेरे को बोला भी नहीं है, मैंने उसको बोल दिया है, लेकिन वो कभी हाँ ना बोलता है, कभी हाँ बोल देता है। तो ऐसी बात है। तो मैंने बोला आप चाहती क्या? उसने बोला कि मैं काफ़ी टाइम से इससे प्यार करती हूँ, मेरे मन में यही बसा हुआ है, तो मेरे को इसी से शादी करनी है, तो आप इसमें मेरी कुछ मदद कर सकते हो क्या? तो मैंने बोला बात देखो ऐसी है, आप पहले आप दोनों का नाम और फोटो भेज दो मेरे को, मैं माता रानी के सामने अर्जी लगा देता हूँ, देख लेता हूँ कि पहले आप दोनों का जो शादी होगा मैं करवाऊँगा वो सफल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है शादी हो जाता है, फिर तलाक हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। ये प्रॉब्लम हम नहीं करते, हम वही काम करते हैं जो पूरा बने। तो मैंने उसको फोटो नाम मंगाया, फिर उसने मेरे को भेजा, मैंने चेक किया, मैंने बोला बहन देख तेरा काम हो जाएगा, 21 दिन का टाइम लगेगा, 21 दिन के अंदर अंदर तेरा जो ये वन साइड लव है ना, इसको मैं प्यार में परिवर्तित कर दूंगा। ठीक है। तो उसने फिर मेरे को फोटो नाम भेजा। मैंने उसको बोला इसमें देखिए एक संयोग वशीकरण होता है। संयोग वशीकरण का मतलब ये होता है, देखो मैं आपके ऊपर अगर कर दूंगा ना तो कोई भी पता नहीं लगा सकता कि आपके ऊपर वशीकरण किया गया है। अच्छा है। संयोग वशीकरण एक ऐसी चीज है जिससे क्या है, हम किसी के ऊपर करेंगे ना उसमें टाइम लगता है, लेकिन वो काम 101% होता है। मैंने उसके लड़के के ऊपर स्टार्ट करवाया। स्टार्ट करवाने के जस्ट 2-3 दिनों के बाद में लड़का धीरे धीरे उससे इतनी बातें करने लगा कि उस लड़की को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। पहले तो ये नॉर्मली बात करता था, अभी इतना बात कैसे कर रहा है। धीरे धीरे वो दोनों का 15 दिन के अंदर अंदर है ना, उस लड़के ने उसको प्रपोज कर दिया। अच्छा है। प्रपोज करने पे उसने बोला कि देखो हम एक ही जगह के हैं और रिलेटिव में भी है, तो हम अगर शादी कर ले तो तुमको कोई एतराज़ तो नहीं। मैंने उसको बोला तुम एक बार बोले ना तो मना कर देना सीधा सीधा। उसने उसको मना कर दिया। वो लड़का उसके सामने रोने लगा, इतना वो वशीकरण उसके ऊपर हावी हो गया। फिर जैसे धीरे धीरे 21 दिन कंप्लीट हुआ, उस लड़की और लड़के का रिलेशन ट्रैक पे आ गया। उस लड़की ने भी फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। और अभी उन दोनों का जो शादी होता है ना, वो शादी भी हो गया, पिछले महीने ही हुआ है। सही बात जी। है। और मैंने अच्छा, ये संयोग वशीकरण होता है उसका उपयोग किया था इसमें। सही बात है। अच्छा, अगर ये तो हो गया मिलाने की बात, अगर कोई लड़का या लड़की किसी को धोखा दे, लंबा प्यार चले, उसके बाद मतलब उसके दिल में नहीं है, मतलब कोई धोखा कर दे लड़का या लड़की, उसमें कोई पर्सन आपके पास आता तो आप क्या करेंगे उसमें? देखो कोई अगर किसी को धोखा दे सकता है और वो किसी और के साथ रिलेशन में है, और जो पहले वाला हमारे पास में आता है ना, बोलता है इन दोनों को अलग करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसमें एक होती है उच्चाटन क्रिया। जैसे 2 लोग मिले हुए हैं, उन दोनों को हमें अलग करना है, क्योंकि वो पहले के साथ धोखा करके अभी दूसरी के साथ गलत कर सकता है। तो उन चीज़ों के भी बहुत सारे केस आते हैं। उन दोनों में हम उच्चाटन क्रिया लगाते हैं। 13 दिन का टाइम लगता है और 13 दिन के अंदर अंदर उन दोनों के बीच में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है कि वो दोनों लड़ाई झगड़ा करके ऑटोमेटिक अलग हो जाएंगे और वो एकदम नेचुरल होगा, किसी को कुछ भी खबर भी नहीं होगी। ठीक है। उच्चाटन क्रिया इसमें हम प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ, मारने क्रिया किदे विच यूज करते हो आप? देखो मारण क्रिया तो हम करते हैं, लेकिन हम सही के लिए करते हैं।
कुछ लोग होते हैं गलत के लिए भी करवा सकते हैं, हमें फ़ोन करते हैं हमें इसको मारना है, ऐसे मारण क्रिया नहीं होती है। मारण क्रिया का मतलब है कि कोई हमें परेशान कर रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है, हमारे साथ गलत कर रहा है, हमारे साथ गलत करके छोड़ रहा है, उसके ऊपर हम मारण क्रिया करते हैं। आप कितनी कर चुके हो अभी तक मारने के लिए? मारण क्रिया तो मैंने लगभग काफ़ी कर रखी है, ये सब आपको मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता। ठीक है। बहुत सारी मैंने कर रखी है। मारण क्रिया को देखो, आपको सीधा सा प्रोसेस ये होता है, जिसके ऊपर हमें मारण क्रिया करनी है उसका हम पहले फोटो, नाम और सिटी नेम मंगाते हैं। मंगाने के बाद में हम चेक करते हैं, अपने जो भी सिद्धियां साधना ले रखी उनकी सहायता से हम चेक करते हैं कि ये कार्य पॉसिबल है या नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम ये चेक करते हैं कि जो करवा रहा है वो सही है या गलत है, क्योंकि वो भी गलत करवा सकता है। तो वो चीज़ें हम चेक करते हैं। चेक करने के बाद ही हम उसको बताते हैं कि हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। चेक करने के बाद मान लो वो होने वाला होता है कार्य, तो उसके जो भी जिसका फोटो, नाम, सिटी नेम आता है उसके नाम से एक पुतला बनाया जाता है। पुतला बनाने के बाद में क्या होता है, 3 दिन के टाइम लगता है पुतला बनने में। अलग अलग शमशानों से जो राख होती है ना मुर्दे की, वो लाई जाती है। 7 कुओं का पानी लगता है उसमें। अच्छा जी। हाँ जी। वो 3 दिन में पुतला बनता है। कभी उसका हाथ बनता है, कभी पैर बनता है, कभी सर बनता है। ऐसे सर वो 3 दिनों में क्रिएट होता है। क्रिएट होने के बाद में क्या है, जिसकी हमें मारण क्रिया कर रहे हैं उसकी आत्मा हम कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए उस पुतले में हाजिर करवानी पड़ेगी। ठीक है। अगर एक बार हमने ये हाजिर करवाने सफल हो गया ना कार्य, तो फिर हम उस जो पुतले के साथ एक्टिविटी करेंगे ना, वही एक्टिविटी वो बंदा करेगा, या जो भी औरत जो भी होगी वो वही करेगा जो हम पुतले के साथ में करेंगे। ठीक है। जैसे कि मान लो मारण क्रिया ही करनी है, तो कोई बोल देता है हमें तड़फा के मारना है, कोई बोलता है हमें साइलेंट, कोई बोलता है एक्सीडेंट। अलग अलग होता है, देखो डिमांड अलग अलग होती है। तो हम तो सीधा मारण क्रिया में यही करते हैं, जो भी केस आता है उसको बोलते हैं करना कैसे। वो जैसे ही बोलता है ना कि हमें तो एक्सीडेंट के थ्रू करना है, साइलेंट अटैक करना है, या कैसे भी मान लो, तो हम उसी प्रकार से उसका कार्य कर देते हैं। 21 दिन का टाइम लगता है। 21 दिन में कार्य खत्म, मारण क्रिया समाप्त। पुतला बनता है, पुतले की गर्दन मरोड़ देते हैं 21वें दिन, तो खत्म है कहानी उसकी। अगर तड़फा के मारना हो तो? तड़फा के मारना है तो उसको देखो, पहले तो ऐसे होता है, उसके हाथ या पैर को हमें डैमेज करना पड़ता है। जैसे मान लो या तो वो कहीं से गिर जाए बाइक से, या फिर एक्सीडेंट हो जाए, या फिर उसकी पैरों में, हाथ में अगर हम कुछ भी कील वगैरह चुभाएंगे ना, तो वहां पे वो गिर जाएगा। ये रियल कार्य है। मैं उसको जो भी कार्य करवाता हूँ उसको वीडियो कॉल पे दिखाता हूँ, ये पुतला है तेरा, अब देख इसके पैर में क्या कर रहा हूँ, और तू उसको सामने रियल देख क्या होता है, वही होगा जो मैं यहाँ पे करूँगा। ये सच बात है? बिल्कुल सच बात है। तो आपको मतलब ऐसे नहीं लगता कि आप गलत कर रही हो? देखो, गलत तो हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो जिसके ऊपर करवा रहा है ना, वो उसके ऊपर गलत करेगा ना, तब ये कार्य काम करेगा। तो मतलब आपको किसने हक दिया? वो मालिक का किसी को कर्म की सजा देगा, तो मतलब नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया, लेकिन जो हमने सिद्धि और साधनाएं कर रखी है ना, उसकी वजह से लोग हमारे पास आते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, गलत इसने किया है। वो अगर जो बंदा करवा रहा है उसने उसके साथ गलत किया ना, तभी हम वो करते हैं। हमें चेक करने पे वो पता चल जाता है कि इसने गलत किया है, तभी हम वो करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। ओके। हाँ, उसको क्लियरली मना कर देते, नहीं होगा। ठीक है। मतलब आपने साधना की हुई है जैसे कि शमशान में, तो वहाँ पर आप यूज करते हो एक मनुक्खी खोपड़ी यूज करते हो आप? बिल्कुल करते हैं। वो कहाँ से आती है आपके पास? वो होती है, देखो खप्पड़ होता है वो जी। तांत्रिकों में क्या है, एक दूसरे का बुक हो जाता है। जैसे मैं तांत्रिक हूँ, कोई और भी तांत्रिक है, मैं उसको बोल दूंगा पहले तू मरेगा तो तेरा खप्पड़ मैं लूंगा, और मैं मरूंगा तो मेरा तू लेना। इसी प्रकार ये बुक होता है। जब वो मर जाता है ना, उसका खप्पड़ हम निकालते हैं, उसकी सिद्धि और साधनाएं की जाती है। उसकी काफ़ी टाइम लगता है उन चीज़ों में। वो सिद्ध होने के बाद में हम ऐसा कार्य कर सकते हैं जो मान लो कोई ना कर सके। इस संसार में कोई कार्य नहीं है जो उस चीज़ की वजह से हम कर सकते हैं। वो कैसे सिद्ध करते हो आप? वो सिद्ध करने के लिए पहले जो क्या बोलते हैं तांत्रिक वगैरह होते हैं, उनको गाड़ा जाता है, आपको पता होगा। गाड़ने के बाद में काफ़ी दिनों के बाद में, जब तक वो जो खप्पड़ होता है ना, वो एकदम पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता, उसकी जो मांस वगैरह होता है वो नष्ट होता है ना, उसके बाद में उसको निकाला जाता है। और जहाँ पे उसको गाड़ा जाता है ना, वहीं पे बैठ के लगभग 41 से 51 दिन का टाइम लगता है। मंत्र उच्चारण के द्वारा उसको सिद्ध करना पड़ता है। और कई कई चीज़ें ऐसी होती है, हमें खाना भी उसी के अंदर खाना पड़ता है। अच्छा। पीना भी उसी के अंदर पड़ता है। अगर एक बार वो सिद्ध हो गया ना, तो फिर इस संसार के अंदर कोई काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते। जी। आपने सिद्ध कर रखा है? बिल्कुल कर रखा है। अच्छा, मतलब कि जैसे कि शमशान में साधना होती है, आपने कौन कौन सी चीज़ें सिद्ध की हुई है इससे अलावा? देखो, मेरे पास तो कच्चे कलवे भी हैं, भूत भी है, प्रेत भी है, पिशाच भी है। मुस्लिम में जैसे होता है जिन जिन्नात, वो भी मैंने सिद्ध कर रखे हैं। 12 साल की आयु कम नहीं है इन चीज़ों के लिए। मैं हर प्रकार की सिद्धि और साधना कर चुका हूँ, और अभी भी मेरा कार्य है ना वो चल रहा है।
मेरा मरियानी आसाम नाम सुना होगा आपने, वहाँ पे रहता हूँ मैं। वहाँ पे मेरी सिद्धि और साधना अभी भी चल रही है। वो तो आपने इतना फोर्स किया तभी मैं यहाँ पे आया। कितने दिनों से आप कॉल कर रहे थे। हाँ, इसीलिए मैं आया था। अच्छा, जैसे जिन्नात होते हैं, अगर किसी के पीछे आप छोड़ देते हो तो ये तो जल्दी नहीं जाते, किसी के बस में नहीं होते। तो मतलब किसी के पीछे लगा हुआ जिन, तो उसको भगाना हो तो कैसे होगा? देखो, अगर बाई चांस मान लो किसी के पीछे लगा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल आपके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, तो वो आपको पहली बात तो परेशान करेगा। दूसरी बात, आप किसी ऐसी एक्टिविटी करेगा जो नहीं होनी चाहिए, गलत एक्टिविटी करेगा। जी। तो वो अगर हमारे पास में आता है तो उसका हम डिटेल देख लेते हैं। मैं आंखें देख के बता देता हूँ कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या चल रही है। ठीक है जी। ऐसी अगर प्रॉब्लम चल रही है तो हम उसका फोटो मंगाते हैं, या फिर हो सके तो हम उसके घर पे ही चले जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, उसका देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है, उसको बिठाते अपने हवन के पास में, और कुछ घंटों के अंदर ही हम पता कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या है और किसने लगाया है। उसको हाजिर कराएंगे, वो बोलेगा कि मेरे को इसने बोला है, इसके पीछे लग जा और इसको बर्बाद कर दे। उन चीज़ों का हमें चेक करते हैं। चेक करने के बाद ही हम उसका निवारण करते हैं। उसको पहले तो वचनों के द्वारा बांधना पड़ता है। उसको हम बोलते हैं बोतल में घुसो, तो वो बोलेगा कि मेरे को बंद करके तो नहीं छोड़ेगा ना, वरना तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अच्छा, अगर हम उसको बंद करके जमीन में गाड़ देंगे ना तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा। वो इतनी गाली देगा हमको। अच्छा जी। पहले उसको वचन देना पड़ता है कि तेरे को इससे निकाल के कहीं दूर छोड़ देंगे। वचन देना पड़ता है, फिर ही वो हमारे कैद में आता है। उसको कैद करके जहाँ पे कैद किया उससे काफी दूर उसको ले जाके छोड़ देते, हवा में उड़ जाता है वो। उड़ जाता है। अच्छा, कोई आपके पास ऐसा कोई किस्सा हो जो भूत प्रेत का, जो आपने सॉल्व किया हो? मेरे पास एक केस आया था, पंजाब का ही था, अमृतसर सुना आपने? जी सुना। वहाँ से केस आया था मेरे पास। एक घर था, वहाँ पे क्या है, एक किराएदार आए थे नई, वो लोग वहाँ पे रहने लगे। मतलब रेंटेड रूम था, काफी दिनों से बंद पड़ा था, लगभग 2-4 महीनों से। वहाँ पे वो लोग आए और 1-2 दिन रहे। 1-2 दिन में उनके साथ कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। धीरे धीरे टाइम गुजरने लगा ना, उस घर में एक लड़की थी लगभग 16-17 साल की। उस लड़की को क्या है, रात को कुछ चीजें परेशान करने लगी। जैसे कि देखो, रात में एक तो आवाज आना, या फिर पायल की आवाज आना, या फिर जैसे सो रहे हैं उसके ऊपर छाती के ऊपर भार आ जाना ऑटोमेटिक, और इतना भार कि आदमी उठ ना सके। ठीक है। इससे रिलेटेड मेरे पास एक केस आया था। उस घर में क्या था, जहाँ पे वो घर था उसके पास ही में एक आदमी की मौत हो गई थी। ठीक है। जैसे कच्ची मौत बोलते हैं ना, जैसे देख लो कोई खड़ा है, खड़े खड़े साइलेंट अटैक मौत हो गया। वो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति नहीं मिलती है ना, तो वो आसपास को ही परेशान करता है। ऐसा केस आया था मेरे को। उन लोगों ने पहले तो देखा कि ये सब प्रॉब्लम चले, पहले तो कई लोग मानते हैं, कई मानते भी नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि देखो ऐसा सब प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे घर में एक बच्ची है, उसी को परेशानी हो रही, और किसी को परेशानी नहीं है। क्योंकि एक बात बताऊं, जैसे मान लो आपका नाम क्या है? अमनदीप। अमनदीप। आपके नाम का जो राशि का जो होगा ना मरा हुआ, वो ही आपको परेशान करेगा। वो आपको दिखेगा ना, मैं वहां पे बैठूंगा, मेरे को नहीं दिखेगा। ठीक है। वो राशि से कांटेक्ट होता है, वो उसी को दिखेगा। वो लड़की बोल रही है, वो सामने बैठा है, उसके घर वाले बोल रहे कहाँ पे है, तू झूठ बोल रही है, मजाक कर रही है, ऐसी सब बातें हो रही थी। मैंने उस लड़की से ही बात किया, उसने मेरे को अच्छे से बताया, भैया मेरे को रात को सोते हुए ऐसी ऐसी चीजें फील होती है, आपको मैं बता भी नहीं सकती, गलत गलत एक्टिविटी होती है। मैंने उसको बोला या तो आप यहाँ पे आ जाओ या मैं वहाँ पे आ जाता हूँ। उसने बोला कि आप यहीं पे आ जाइए। मैं वहाँ पे गया, मैंने पूरे घर का चेक किया। एक ऐसी चीज होती है जिससे हम घर के ऊपर से घुमा के 7 बार जमीन पे रखेंगे ना, घर के बीच में मेन होता है ना, वहाँ पे रखेंगे ना, वो ऑटोमेटिक चीज काली हो जाएगी। अच्छा। अगर कुछ नेगेटिविटी है तो, अगर नहीं है तो वो वैसी की वैसी ही रहेगी। मैंने चेक किया, चेक करने के बाद में मेरे को पता चला कि इस सामने वाले घर के अंदर एक आदमी डेथ हो गई है, वही इस घर में परेशानी पैदा कर रहा है। मैंने उसके घर वालों को यही बोला कि मालिक कौन है, उसको पूछो कि सामने वाले घर में किसी की कच्ची मौत हुई है क्या। उसने पूछा, 2-3 घंटे बाद में मेरे को बताया कि हाँ ऐसा ऐसा है, नाम ये है। मैंने बता दिया नाम ये है उसका, देख लो आप। उसने बताया कि हाँ ऐसी ऐसी हुई है एक्टिविटी। तो अभी वो बोला कि अभी करना क्या। मैंने बोला कि अब इसका आप बताओ क्या करना है। उसने बोला कि हमारी तो बच्ची बचा दो, इसको जहाँ पे भी एक कैद करके छोड़ो कहीं पे। तो मैंने उस बच्ची को बिठाया सामने हवन के सामने, और 2-3 बार उसकी अंगुली होती है ना छोटी वाली फिंगर, उसको 2-3 बार मरोड़ा। मरोड़ने के बाद में उसकी आत्मा उसके अंदर हाजिर हो गई, जो उसको परेशान कर रही थी। अच्छा, ओदे च आई। हाँ ओदे च आ गई।
आने के बाद में क्या है, मैंने उसको पूछा कि है कौन। मुझे तो पता था कौन है। उसने एक दो बार तो बोला मैं कहीं का हूँ, वहीं का हूँ। जैसे ही मैंने उसके ऊपर मंत्रों से जोर दिया ना, उसने बोल दिया मैं उस घर का हूँ। उस सीधा इशारा कर दिया उसने, सामने वाले घर का हूँ। तो मैंने बोला यहाँ पे का, बोलता है मेरा इस घर में एक दोस्त रहता था, वो भी यहाँ पे नहीं है, वो बाहर गया हुआ है, तो उसकी वजह से मैं इस घर में उसका इंतजार कर रहा हूँ। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी। अब ये लड़की आई है, मेरे को इसको मतलब अच्छा लगा, मैं इसके साथ ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, वो आपको नहीं बता सकता मैं। तो मैंने बोला देख ये बच्ची है 16-17 साल की, इसको छोड़ दे अच्छा रहेगा। उसने बोला नहीं छोड़ूंगा। मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं। मैंने उसके ऊपर मंत्रों से जैसे ही जोर देना स्टार्ट किया, उसने बोला कि मेरे को आप प्लीज़ यहाँ से मुक्त करवा दो, या तो मेरी मुक्ति गति करवा दो, या फिर मेरे को यहाँ से कहीं दूर छोड़ दो। मैंने उसको मंत्रों में बंधित किया। बंधित करने के बाद में क्या है, वचनों के द्वारा बांधा। बांधने के बाद में उसको बोतल के अंदर कैद कर लिया। कैद करने के बाद में जो मेरे पास सिद्ध की हुई चीज़ें ना, पिशाच, उसकी सहायता से मैंने ये काम किया। क्योंकि कई बार वो जो चीज़ें होती है ना, नेगेटिव चीज़ें, वो हमारे ऊपर असर कर देती है। अच्छा। तो हमारे जो सिद्ध किए हुए हैं, जैसे कच्चा कलवा, पिशाच, जिन जिन्नात, ये सब चीज़ें ना उनसे लड़ सकती है। क्योंकि वो सेम चीज़ें होती है, वो हवा होती है एक तरह की, वो चीज़ें उनसे लड़ के हमें कंट्रोल में ला सकती है। तो उनकी सहायता से मैंने उसको पूरा का पूरा एकदम कंट्रोल किया, और फिर बोतल के अंदर कैद किया, वहां से लेके आया और फिर बाहर छोड़ दिया कहीं पे। इस प्रकार से मेरे पास पिशाच की सहायता से मैंने ये कार्य किया था, जो कि बच्ची के ऊपर था एक। अच्छा, सबसे आसान किसको सिद्ध कर सकती हो? सबसे आसान किसी को सिद्ध करना, जैसे कच्चा कलवा, पिशाच, कर्ण पिशाचनी, जो कोई भी। देखो नॉर्मल इंसान है वो तो सिद्धि नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि सिद्धि हासिल करने के लिए टाइम फ्री होना चाहिए। जैसे 10 साल 20 साल इन्हीं चीज़ों में टाइम लेना चाहिए। सबसे आसान सिद्धि है वो, देखो आप कच्चे कलवे को कर सकते हो, लेकिन उन चीज़ों में क्या होता है, कच्चा कलवा होता है वो अपने बेटे समान होता है। जैसे हम अपने बच्चे का कैसे ख्याल रखते हैं, उसको खाना देते हैं, पानी देते हैं, नहलाते हैं, उसी प्रकार उस कच्चे कलवे को रखना पड़ता है। मैंने जो सिद्ध कर रखे ना, मैं ही जानता हूँ उसको कैसे कंट्रोल करता हूँ। अच्छा। सुबह उठते ही उसको पहले तो खाना खिलाना पड़ता है, और वो अपने जैसे खाना नहीं खाता, वो शराब खाता है, मांस खाता है। अच्छा। हाँ, सुबह दोपहर शाम उसको खाना देना पड़ता है। अगर एक ही दिन हम भूल गए ना, तो अगले दिन हम नहीं रहेंगे। अच्छा। बच्चे की तरह ख्याल रखना पड़ता है उसका। वो बोलता है मैं तेरा हर काम कर रहा हूँ, तो तू भी तो मेरा काम कर। इसी प्रकार से कच्चे कलवे की कर सकता है, लेकिन ये चीज़ें घातक होती है, सावधानी से करनी चाहिए। मैं तो बोलूँगा कोई ना करे तो ही बढ़िया है, और गुरु के बिना ना ही करे, क्योंकि गुरु बिना कुछ नहीं होता है, गुरु लेके ही कार्य करना चाहिए। सही बात है। अच्छा, जैसे कि कर्ण पिशाचनी होती है, कर्ण पिशाचनी जब कोई सिद्ध करता है तो बोलता है वो उसे बहुत परेशान करती है, ये सच बात है? देखो कर्ण पिशाचनी ऐसे तो कोई सिद्धि नहीं कर सकता। कर्ण पिशाचनी का मतलब ये होता है, जैसे आप अभी 10-15 मिनट पहले क्या सोच रहे हो वो मैं बता सकता हूँ। कर्ण पिशाचनी का मतलब ये होता है, अगर कोई सिद्ध कर सकता है तो उसके लिए तो काफी सारा टाइम चाहिए। मेरी सिद्धि और साधनाएं चल रही है, मैंने लगभग तो उसको पूरा कंट्रोल कर रखा है, लेकिन मैं फिर भी ऐसी ऐसी चीजें सीख रहा हूँ जैसे मेरे को कोई परेशानी ना हो। मैंने सिद्ध तो कर रखी है, मैं आपके मन में बता सकता हूँ क्या चल रहा है, लेकिन मैं इस चीज का भी इस्तेमाल करता हूँ, इतना नहीं करता हूँ, लगभग तो करता हूँ। लेकिन अभी मेरी सिद्धि और साधना ऐसी चल रही है कि वो मेरे को कभी परेशान ना कर सके। कई तो होते सिद्ध कर लेते हैं, बस सिद्ध करने से कुछ नहीं होता, सिद्ध मैंने कर रखी है, लेकिन मैं ऐसी चीज कर रहा हूँ जिससे वो मेरी को परेशानी ना दे। जिसने सिद्ध कर रखी है ना उसको परेशानी होगी आगे जाके कुछ ना कुछ, लेकिन मैं ऐसी चीजें सीख रहा हूँ जिसकी वजह से क्या होगा कि मेरे को लाइफ में कभी दिक्कत ना आए और वो पूरी की पूरी मेरे कंट्रोल में रहे। ऐसी ऐसी चीजें होती है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, जैसे कि कोई प्रेमी है, बहुत एक दूसरे को प्यार करती है, बट किसी कारण वो दूर हो जाती है ना, तो उनके लिए उपाय बताओ जो आपके पास नहीं आ सकते। वैसे मैं आपको एक ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिसकी वजह से जो भी बिछड़ गए हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, अलग हो गए हैं, तो एक ऐसा उपाय बताता हूँ 101% काम करेगा। आपको एक तेज पत्ता लेना है। तेज पत्ते के ऊपर क्या है, पहले जो बिछड़ गया है उसका नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद में 2+ के साइन कर लेना। साइन करने के बाद में अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाना। घुमाने के बाद में उस तेज पत्ते को जला देना। जलाने के बाद में जो भी उसकी राख होगी उसको मिट्टी के अंदर गाड़ देना। गाड़ने के बाद में उस लड़के का फ़ोटो फ़ोन के अंदर निकालना है, लड़का या लड़की जो भी हो फ़ोटो निकालना है, 7 बार उसका नाम लेना है और एक मंत्र बोलना है, ओम नमः भगवते कामदेवाय कुरु कुरु फट स्वाहा। ये मंत्र का जाप करना है 21 बार, और ये कार्य शनिवार या फिर मंगलवार की रात्रि को करना है। 11 दिन के अंदर अंदर जो भी आपसे दूर है, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया ही क्यों ना, वो आपके कंट्रोल में आएगा। ये उपाय 101% काम करता है।
अच्छा, आप मुझे ये बताओ, जैसे कि आपके पास कोई आता है ना कि वो चाहता है कि मेरा प्रेम दूर बैठा है, जैसे बाहर फॉरेन में है, कोई यहाँ इधर है, जहाँ बाहर से आपको कॉल आती है, वो चाहता है कि हम दोनों फिर से एक हो जाएं, जहाँ किसी भी कारण वो दूर हो गए, तो आप कैसे वशीकरण करेंगे उसको? एक ऐसा वशीकरण है जो चाहे दुनिया में कहाँ पे भी हो उसको बुला दूंगा मैं, और वो भी 15 दिनों के अंदर अंदर, चाहे वो कहीं पे भी हो। एक होता है इत्र, हाँ जी, इत्र यूज करते हैं आजकल सभी लोग, सभी यूज उसको हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के बाद में मैंने अगर आपको दे दिया, और चाहे आपका प्रेमी कहीं पे भी हो, उसको 15 दिन के अंदर अंदर आपके पास आना पड़ेगा। आपके रूह का दीवाना कर दूंगा मैं उसको। अच्छा जी, एक उसका केस बताता हूँ आपको। इधर आया था बाहर से, दुबई साइड से, एक लड़के का कॉल आया था मेरे पास कि मैं दुबई से हूँ, मतलब हूँ इंडिया से ही, रहता दुबई में हूँ, काम करता हूँ, और मेरे साथ में एक लड़की काम कर रही है। काफ़ी टाइम से अपना काम, मतलब प्यार वगैरह चल रहा है, वो भी अच्छे से प्यार करती है, मैं भी मतलब अच्छे से प्यार करता हूँ। दिक्कत क्या हो गई है, वो लड़की अब 2 महीने हो गए लगभग, वो भी इंडिया चली गई है, और इधर पंजाब साइड की है। तो मुझे अभी क्या है, उसने पूरा ही ब्लॉक कर दिया है। अब पता नहीं उसके घर में दिक्कत हुई या फिर किसी ने उसको क्या बोला, उसकी वजह से पूरा एक रिश्ता खत्म हो गया। और मैं उसके साथ अपने घर वालों की शादी की बात भी कर चुका हूँ, और वो भी कर चुकी है। अब आप कुछ भी करो, मैं आपके पास लास्ट उम्मीद लेके आया हूँ। बोल रहा है कि मैंने कार्य भी करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं है अभी तक, काफी सारे पैसे लग गए। तो मैं आपको अभी क्या बताऊं, पैसे तो मैं दूंगा नहीं आपको, बट आप काम कर सकते हो तो कर लो। मैंने बोला देखो काम ऐसा है, काम कराओगे उसमें खर्चा तुम्हारा ही लगेगा। फिर मैंने उसको बोला कि काम देख हो जाए। उसने बोला अब लास्ट आप ही हो, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको वहां आके छोड़ूंगा नहीं। अच्छा। देख लेना, अच्छा, अब कुछ भी हो जाए। सीधा ओपन चैलेंज दिया उसने कि होगा नहीं ना तो आप देखना आपके साथ क्या होता है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप पहले कार्य तो करवाओ, मेरे को बोलो तो सही। मैंने उसको बोला एक इत्र होता है, इत्र को सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करने में कम से कम 9 दिन लगता है। 9 दिन में अगर हमने सिद्ध कर लिया ना उस चीज को, सिद्ध करके अगर मैंने किसी को दे दी तो देने के बाद में 15 दिन का टाइम और लूंगा। 15 दिन में चाहे वो कहीं पे भी हो उसको आना पड़ेगा। मैंने उसको बोला एक इत्र होता है, इत्र वशीकरण, वो मैं तेरे को यहाँ से सिद्ध करूंगा 9 दिन में, और फिर मैं तेरे को वहां पे भेजूंगा। उसने बोला कर दो। मैंने बोला इतना खर्चा लगेगा? उसने बोला कोई नहीं, लास्ट बार है, होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप तो ही हो। मैंने बोला कोई नहीं, इतना खर्चा भेजो। मैंने उस इत्र को सिद्धि स्टार्ट की। इत्र को सिद्धि करवानी पड़ती है और प्रचंड होता है एकदम काफी। अच्छा। एक इत्र की शीशी होती है छोटी सी, जो हम लगाते हैं ना, वो इत्र की शीशी लेनी पड़ती है। उसको माँ कामाख्या के वहां पे, कामाख्या मंदिर है शक्तिपीठ, वहां पे उसको सिद्ध करना पड़ता है। मैंने वहां पे रात्रि काल में उसका स्टार्ट किया। 9 दिन मेरे को पूरा एकदम कंप्लीट लगा सिद्ध करने में। सिद्ध करने के बाद में मैंने बोला उसको कि बेटा अब तेरे को ये भेजना कहाँ पे? उसने बोला कि गुरुजी मैं आपको अब भेजना है वो तो आपको कुरियर ही करना पड़ेगा। मैंने उनको बोला कि चल कोई नहीं, मैं तेरे को करता हूँ, 2-3 दिन में तेरे को मिलेगा। फिर तू जब तेरे के हाथ में आ जाए ना, तब से 15 दिन काउंट कर लेना। जैसे ही उसको मिला, मैंने बोला यूज करना स्टार्ट कर लिया। मेरे को फोन मत ही कर, तेरे पास लड़की का ही फोन आएगा। उसने यूज किया, मात्र 3 से 4 दिन के अंदर अंदर वो लड़की उसको कॉल मैसेज करना स्टार्ट कर गई। अच्छा। और उसने, लड़की ने अपनी प्रॉब्लम भी बताई कि मैंने तुम्हारे बारे में अपने घर पे बताया था, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया कि सरदार बंदे से शादी नहीं करनी है, ठीक है, अलग बंदे से करनी है तेरे को। उस लड़की ने उससे बातचीत स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो लड़की मात्र 15 दिन के अंदर अंदर वापस दुबई चली गई। ऐसा उसने, वो जो इत्र होता है ना, वो डायरेक्ट रू टू रू कांटेक्ट होता है। रू अच्छा। का मतलब समझते हो आप? जी समझती हूँ। रू टू रू कांटेक्ट होता है। उसके मन में ऐसी क्या बोलते हैं ख्वाहिश पैदा हो जाएगी, मुझे तो उसके पास जाना ही है, नहीं तो मुझे रहना ही नहीं है। अच्छा। इत्र वो इतना खतरनाक होता है, क्योंकि इत्र होता है वो हम बॉडी पे अप्लाई करें। मैंने उसको बोला सीधा चमड़ी पे इस्तेमाल करना, कपड़े पे नहीं करना, तभी वो तेरे पास आएगी। उसने मैंने को जैसा बोला वैसा ही उसने किया। 15 दिन के अंदर अंदर वो लड़की उसके पास में चली गई, और अभी उनकी शादी भी हो गई है, पिछले महीने हुई है। और वो दोनों जोड़े से मेरे पास आके मिल के गए हैं। वो जब आया ना, मैंने यही बोला तुम तो मेरे को छोड़ने वाले नहीं थे। वो पैर पड़ गया कि बाबा जी आपने जो बोला था आपने करके दिखाया। सब चोर नहीं होते हैं, कुछ रियल भी होते हैं। तो मैंने उसको बोला, उसने पता आपको दक्षिणा कितनी दी मेरे को? 51,000 रुपये। अच्छा। 51,000 रुपये का दक्षिणा दिया, प्लस आश्रम में पूरा में भंडारा करवा के गया वो, कि आपकी वजह से मेरा घर बस गया। सही बात है। जी। अच्छा, जेड़ा इत्र वो मतलब कि आप इत्र की शीशी आपको कोई भी दे सकता है, मतलब आपको दे तो आप वो सिद्ध करके अगले को देंगे? हाँ, इत्र की कोई भी शीशी हो, ठीक है। हाँ, इत्र की कोई भी शीशी हो, उसको सिद्ध करने की जो सिद्धि होती है ना,
वो हमारे पास है। हम्म। वो सिद्धि सीखने में 3-4 साल का टाइम लग जाता है। अच्छा। एक चीज को करने में 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे टाइम लगता है, और वो वहीं पे सिद्ध होती है। माँ कामाख्या के वहीं पे होगी, आप कहीं पे भी कर लो नहीं काम करेगी, ठीक है। वहीं पे जाना पड़ता अच्छा, है। माँ कामाख्या के बारे में कुछ बताओ हमें, क्योंकि वहां पर कहते हैं लोग तांत्रिक जाते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर तांत्रिक ही रहते हैं, और वहाँ पे इस जीवन में कोई ऐसी परेशानी ना हो जो वहाँ पे आती ना हो, और उन परेशानियों का जो सॉल्यूशन होता है वहाँ पे होता है। अच्छा। ज़्यादातर तांत्रिक वहीं पे रहते हैं, और जो भी सिद्धि और साधनाएं होती है वो वहीं पे करते हैं। मैं भी लगभग कामाख्या रहता हूँ, लेकिन मेरा जो गाँव है वो मरियानी में, असम जोहराट के पास, मैं वहाँ पे रहता हूँ। ठीक है। देखो माँ कामाख्या है, वहाँ पे आपको पता है किस चीज़ की पूजा होती है? जी ठीक जी है? जी जी जी। वहाँ पे जो सिद्धियाँ लेते हैं और कार्य भी वहीं पे करते हैं। ऐसी चीजें हैं जो अगर वहाँ पे सिद्धि ले रखी है ना मैंने, तो इस दुनिया में कोई भी काम नहीं है कि हम कर नहीं सकते। बड़े बड़े एक्ट्रेस वगैरह होते हैं ना, वो भी अगर कोई नया काम करते हैं ना तो वहाँ पे आते हैं। कोई बिजनेसमैन होता है नया काम कर रहा है तो वहाँ पे आके जाएगा, क्योंकि जो शक्तिपीठ होता है ना, वहाँ पे अगर हमने एक बार कार्य करने से पहले प्रणाम कर लिया ना तो हमारा काम कहीं पे रुकेगा नहीं। क्योंकि शक्तिपीठ का मतलब होता है जैसे कि माँ का स्वरूप है मंदिर, ऐसी चीज है। वहाँ पे हर को आना चाहिए, और काफ़ी सारे लोग आते हैं, और काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे पास आती है। हम हर प्रकार का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। जैसे कि किसी को बिजनेस में दिक्कत आ रही हो या किसी का काम नहीं बन रहा, आप उनको उपाय क्या देंगे? देखो मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ बिजनेस का। अगर किसी के भी बिजनेस में कोई भी परेशानी आ रही है, जैसे कि उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, उसके बिजनेस में लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, पैसा आ रहा है लेकिन पता नहीं कहाँ जा रहा है, तो मैं आपको एक मंदिर का नाम बता देता हूँ। राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर सांवरिया सेठ जी का मंदिर है। मेरे बोलने से आप वहाँ पे एक बार जाके आइए, आपका जो भी प्रॉब्लम है बाबा को बताइए, और बाबा को पार्टनर बनाना पड़ेगा आपको। चाहे आपका 1% का बनाओ, चाहे 2% का, चाहे 10% का, चाहे 50-50 बनाओ। लोग 50-50 बनाते हैं। तो आप मेरे बोलने से वहाँ पे एक बार जाके बाबा को अपनी अर्जी लगाइए, आपका बिजनेस 101% चलेगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। आप वहाँ पे जाइए, बाबा को अर्जी लगाइए, आपका जो बिजनेस है उसका ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी। जी जी। अच्छा, एक बांगड़ है हाँ राजस्थान में, बांगड़ बानगढ़, चलो मेरे बोलने की थोड़ा। अच्छा, वहाँ पर थोड़ा बताना मुझे वहाँ का भी, मतलब सच में वहाँ पर कुछ है हॉल चीज़ें? भानगढ़ गांव है राजस्थान के अंदर। वहाँ पे क्या है, काफ़ी सारे घर थे। एक रात ऐसी आई कि जो घर है ना, लोग सो रहे थे घर के अंदर, सुबह उठे ना तो आदमी औरत कोई बच्चा वगैरह कोई नहीं मिले। घर की जो छत थी ना वो गायब हो गई। कैसे? तो अब वो तो एक्टिविटी कुछ ऐसी थी, वो एक्टिविटी मतलब नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें थी, और उस घर में वो जो गांव था उसमें घर भी बहुत ज़्यादा कम थे। और आज क्या है, उस गांव में 6-7 बजे के बाद में एंट्री नहीं है। गांव के बाहर जो सीमा होती है ना, वहीं पे आपको पुलिस वाले मिलेंगी, बोलेंगे एंट्री नहीं है। ऐसी नेगेटिविटी चीज़ें थी, पता ही नहीं लोग कहाँ पे चले गए। भूतों का गाँव है वो। भूतों का गाँव? हाँ, भूतों का गाँव। 6 बजे के बाद एंट्री नहीं है वहाँ पे। तो ने कोई ऐसा किस्सा होगा जो वहाँ पर जाता है ख़त्म हो गया, या कोई ऐसा कुछ भी हो? देखो काफ़ी सारे लोग तो जाते भी हैं, जैसे बोलते हैं मैं तो इन चीज़ों को नहीं मानता। अब कोई उनको कितना भी मना करे, वो तो अपने जिद है उनके अंदर। जाते हैं, सुबह नहीं आते हैं, इतना ही होता है वहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। पता ही नहीं कहाँ चलता है भूत, उसको पकड़ के कहाँ ले जाते हैं। ना तो उसकी बॉडी मिलती है, ना ही उसका कोई कपड़ा वगैरह, कुछ भी नहीं मिलता, साफ। इतना ही होता है वहाँ पे, और कुछ भी नहीं होता। भूतों का गाँव है वो। अच्छा, एक मेहंदीपुर बालाजी है, वहाँ पर भी काफ़ी एंटिटी है ना? मेहंदीपुर बालाजी है, वहाँ पे क्या है, अगर किसी के ऊपर भूत लग रखा है या फिर पीछे है, वहाँ पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे जाने से ही हमारे जो अंदर एंटिटी है वो वहीं पे कंट्रोल हो जाती है, और जो पुजारी वगैरह होता है उसको वहीं पे निकाल के वहीं पे कैद कर लेते हैं। वहाँ का जो प्रसाद है वो अगर कोई लाता है तो वो एंटिटी उसके पीछे आ जाती है, और प्रसाद के पीछे आ जाती है। प्लस वहाँ पे जब आ रहे हैं वापस, तो वहाँ पे अगर पीछे देख लिया ना तो कोई ना कोई हमारे पीछे आ जाएगा, और वो हमको परेशान करेगा। मंदिर में साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, ना तो प्रसाद ले जाएं, ना ही जो पीछे मुड़ के देखे, क्योंकि एंटिटी वहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि भूत ही भूत है वहाँ पे। जिन्नात कोई ऐसी चीज़ नहीं, पिशाच हर चीज़ है वहाँ पे। वैसे तो बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं, जैसे कि किसी पर कोई असर हो, जिनका जहाँ भूत का हर प्रकार के लोग जाते हैं वहाँ पे। जी जी। कि मतलब हमारे से हट जाए ये।
हाँ हाँ, इसी चीज़ों के लिए जाते हैं। और जो भी वहाँ पे जाते हैं उन चीज़ों का समाधान वहीं पे होता है। बजरंग बली का मंदिर है, हनुमान जी का, कुछ भी एंटिटी हो, हनुमान जी उनका ऐसा इलाज करते हैं और ना ही उनको जाने देते हैं, उसको वहीं पे कंट्रोल करके उस सीमा के अंदर ही रख लेते हैं। उनको अब पीछा छूट जाता है और वो चीज़ें वहीं पे रहती है। सही बात जी है। जी। अच्छा, एक आप मुझे ये भी बताओ, कई बार किसी की मैरिज हो जाती है बट उनकी अनबन बहुत होती है, घर में कलेश होता है, उनके लिए आप क्या क्या कहना चाहती हूँ? देखो, शादी हो जाती है, अनबन होती है पति और पत्नी में। क्या होता है, काफ़ी लोग तो पहले शादी हो जाती है, पहले तो अच्छे से रहते हैं, फिर शादी के 2-3 साल या मतलब 1 साल महीने बाद ऐसे ऐसे कैसे 10 दिन में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उन चीज़ों के ऊपर क्या होता है, जैसे किसी की शादी हो जाती है, या तो उसके घर में या फिर कोई रिलेटिव में या रिलेशन में कोई मान लो उनको पसंद नहीं करता है, मान लो कि ये दोनों साथ में नहीं रहना चाहिए, तो वो क्या है, उनके ऊपर कुछ तंत्र की कुछ चीज़ें करवा सकते हैं। उसकी वजह से क्या है, उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना या फिर बात नहीं होना, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी वजह से क्या है, उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है या फिर वो दोनों तलाक के लिए हो जाते हैं जी। तो उसके लिए मैं एक उपाय बताना चाहूँगा। सीधे सा बात है, आपको एक उपाय बताना हूँ, ये उपाय आप करिए, आपका जो भी लड़ाई झगड़ा है उससे आपको कंट्रोल मिल जाएगा। सबसे पहले जो भी दोनों का नहीं बन रहा है, पति का नहीं बन रहा है चाहे पत्नी का नहीं बन रहा है, आप दोनों एक कागज़ लीजिए, अपना नाम लिखिए दोनों का, पति पत्नी का, 2 प्लस का निशान करिए, उसके बाद में लिखिए ओम भैरवाय नमः, ये मंत्र को 7 बार लिखिए। लिखने के बाद में क्या है, पति अगर नाराज़ ज़्यादा होता है या फिर पत्नी नाराज़ होती है, उस कागज़ को लिखने के बाद में तकिए के नीचे रखिए, 7 दिन ये उपाय करिए। 8वें दिन आपको खुद रिजल्ट मिल जाएगा कि पहले लड़ाई झगड़ा होता था और अभी एकदम अच्छे से बात कर रही है। ये उपाय आप करिए। ठीक है। अच्छा, लास्ट में मेरा क्वेश्चन है आपसे, जैसे कि तांत्रिक होती है, ये मुद्रा मांस वगैरह खाती है? बिल्कुल खाते हैं, काफ़ी सारे लोग खाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है खाना, मैं नहीं खाता, क्या होता है उससे, वो तो शौक के लिए खाते हैं लोग। हम तो देखो सीधा खाते, दाल चावल खाते, रोटी खाते, बस। हमारा सादा जीवन है, उच्च विचार है, बस। गांधी जी की बात है, सादा जीवन उच्च विचार। सही बात है। जी जी। और गौरी और तांत्रिक में क्या फ़र्क है? अघोरी और तांत्रिक में यही फ़र्क है, तांत्रिक होता है वो तांत्रिक क्रियाएं करता है और अघोरी होता है वो शमशान की ज़्यादा क्रियाएं करता है। अघोरी का काम भी पावरफुल होता है लेकिन तांत्रिक जितना पावरफुल नहीं होता है। ठीक है जी जी। बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ पर। जी, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे वीडियो के अंदर या फिर रील्स के अंदर जो भी नंबर वगैरह भेज रहे हैं, कोई भी बच्चा या बच्ची उनसे अगर कांटेक्ट करके काम करवाता है तो हमारी इसमें कोई जवाबदारी नहीं होगी। वो सीधा हमारी आईडी पे या फिर हमारे नंबर पे कॉल करें, हमसे वीडियो कॉल पे बात करें, चेक करें कि वही बंदा है जिसकी वीडियो है, फिर ही काम करवाए। कमेंट में जो भी नंबर वगैरह दे रहे हैं सब के सब फेक है, तो जो भी है काम मत करवाओ, नंबर पे या कॉल करो फिर ही काम करवाओ। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।